चतुर्वेदी साहब, पता नहीं आपके पीएमएस में है कि नहीं, टाटा कंज्यूमर आप जरा सा रेडी रखिएगा। निफ्टी का दरअसल एक ही रिजल्ट आना था कल, वो बाजार बंद होने के बाद आया। हर्षदा जुड़ती हुई, उनसे रिजल्ट के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। टाटा कंज्यूमर कैसे है? गुड मॉर्निंग आशीष। टाटा कंज्यूमर आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर दबाव देखने को मिला है। EBITDA रेवेन्यू इन लाइन है, तो वो आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं और क्या हुआ है उस पर भी बात करेंगे। मुनाफा 14% घटता हुआ, लेकिन रेवेन्यू में एक बढ़त है। मुनाफा घटा इसीलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन बढ़ा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, उसका दबाव देखने को मिला है। रेवेन्यू 16% बढ़कर आया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कंपनी का EBITDA परफॉर्मेंस, वहां पर इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिली है। EBITDA में करीब 22% का इजाफा, मार्जिन्स बढ़कर 15.3% पर आए हैं। अब डिटेल्स पर आते हैं कि कंपनी के इंटरनल्स क्या कह रहे हैं। घरेलू बेवरेज ग्रोथ 6% पर है, लेकिन चाय के जो वॉल्यूम्स है एब्सोल्युटली फ्लैट है, जो ड्रैग कर रहा है लार्जली इस बेवरेज मार्केट को। लेकिन जो फूड बिजनेस है उसमें 30% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली और फूड बिजनेस लगभग 10% से ज्यादा की वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखा रहा है, जो पॉजिटिव है। जो सॉल्ट बिजनेस है उसमें 9% तक की रेवेन्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 8% आती हुई दिखाई दी है। वैल्यू एडेड सॉल्ट में करीब करीब 35% तक की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है, जो बड़ा पॉजिटिव है। टाटा संपन्न के कारोबार में लगभग 37% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। इनफैक्ट इनका नरिश को बिजनेस में भी 7% तक की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि कंपनी कह रही कि हीट वेव का कहीं ना कहीं इस बिजनेस पर इंपैक्ट जरूर आया। इंटरनेशनल कारोबार से भी ग्रोथ है, लगभग 10% तक का इजाफा वहां पर दर्ज हुआ है। हीट वेव के चलते रेडी टू ड्रिंक कारोबार पर कुछ इंपैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। ये की हाइलाइट्स हैं टाटा कंज्यूमर के। स्टारबक्स का बिजनेस फेयरली परफॉर्म कर रहा है। 17 नए स्टोर्स इन्होंने खोले हैं फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, नंबर्स इंटरनल्स बढ़िया है। ऐसे में अच्छा, ब्रोकरेजेस का बुलिश कॉल तो आपकी स्क्रीन पे है। चतुर्वेदी साहब, है आपकी पीएमएस में क्या आपने एफएमसीजी में स्टॉक पे दाव लगाया या नहीं लगाया है? तो आशीष हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट इसको हम डेफिनेटली ट्रैक करते हैं। बीइंग अ लार्ज कंपनी और एफएमसीजी के अंदर में एक बड़ा इन्होंने ग्रोथ भी पिछले कई समय में दिखाया। बट आप देखेंगे अगर से इन नंबर्स में तो मे बी जो इंडिया बिजनेस है वहां पर पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, खासतौर पे टी और नरिश्को में। बट आप अगर से इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, संपन्न की बात करें, वैल्यू एडेड बिजनेस की बात करें, तो वहां पर पे एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। जैसे कि अगर से आप अदर फूड बिजनेस की बात करें तो वहाँ ऑलमोस्ट 34% का कंपेरेबल ग्रोथ हमें देखने को नजर आया। इंटरनेशनल बिजनेस में ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ देखने को मिली और नॉन ब्रांडेड जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 33% वाई ग्रोथ हमें देखने को नजर आई। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, बट विद अ बायस पॉजिटिव रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड में है, अपसाइड में। तो मे बी शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन 1150 से 1200 की रेंज में करे, बट इवेंचुअली आप देखेंगे अगर से इसको थोड़ा टाइम दे तो ये स्टॉक धीरे धीरे करके 1350-1400 की ट्रेजेक्ट्री आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। तो मैं तो समझता हूँ कोई भी डिप आए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टाटा कंज्यूमर उस डिप पर पे आपको बाय ऑन डिप्स के तौर पर देखना चाहिए। जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आपकी स्क्रीन्स पे। आज सुबह ही जब ग्लोबल कमेंट्री हो रही थी तो नीरज बाजपेयी बता रहे थे कि इजराइल ने कुछ मिसाइल्स दागी थी। अब वो अपडेट्स आते हुए, इस समय न्यूज़ एजेंसी से वो रिपोर्ट आती हुई, अपडेट्स आते हुए कि हमास चीफ की मौत हो गई है। उस तेहरान में अपने उनके रेजिडेंस पे दरअसल टारगेट किया गया था इजराइल का वो अटैक, और उनकी डेथ की अपडेट्स आते हुए ये अब थोड़ा सा और पेचीदा मोड़ लेता हुआ ये मिड ईस्ट का जियोपॉलिटिकल कंसर्न नज़र रहेगी इस अपडेट पे, और नज़र रहेगी बैंक ऑफ जापान पे। अब तक वो भी नहीं आया है। हमारे मार्केट्स खुलने से पहले बीओजे का आउटकम भी आना है और उसमें शायद 1/4% बढ़त की तरफ बीओजे विचार कर रहा होगा। करेगा नहीं करेगा वो देखना है, बाजार फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है अब जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। एक बार क्रूड दिखाइएगा। आज सुबह जब चर्चा हो रही थी तो ब्रेंट खड़ा था मेरे ख्याल से 79 के आसपास। अभी ब्रेंट का भाव थोड़ा सा इंच अप हुआ है 50 सेंट्स के आसपास। देखते हैं, नजर रखेंगे इस सब डेवलपमेंट्स पे। लेकिन ये हो गया पहला नंबर। दूसरा, वायदा बाजार के कई सारे नंबर्स पर रिएक्ट करना है। एक काम करते हैं, वायदा बाजार के सारे रिजल्ट एक साथ हर्षदा से ले लेते हैं। हर्षदा, कौन कौन से?
कई सारे नंबर्स है जिस पर रिएक्शन आएगा। गेल हर पैरामीटर पर कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया आशीष। मुनाफा 25% बढ़ता हुआ करीब 2724 करोड़, रेवेन्यू में 4% तक की ग्रोथ है, इबिटा 27% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है और मार्जिन भी 13.5% पर आया। मार्जिन से एक्सपेक्टेशन थी 11.1% पर रहेंगे, लेकिन बढ़ के आए हैं, तो एक बड़ा बीट है गेल के लिए। साथ ही आप ध्यान देंगे आप आज इंडस टावर पर। इंडस टावर के केस में नंबर्स अच्छे हैं, 42 नियरली 43% तक की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में, 1926 करोड़ का ये फिगर है, 4% रेवेन्यू बढ़ता हुआ, इबिटा 29% बढ़ा है। मार्जिन्स में आपको एक बड़ा जंप दिखाई देगा, 61.6% के मार्जिन्स, लेकिन यहाँ पर वोडाफोन ने जो प्रोविजंस किए थे 760 करोड़ के, वो रिवर्स हुए, तो उसका कुछ फायदा बनता दिखाई दिया। इसे हटा देंगे तो मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट जरूर हो रहे हैं। इंडस टावर फोकस में था, बायबैक की तैयारी हो रही थी और इसी को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था। 2640 करोड़ का बायबैक अनाउंस कर दिया है, 465 रुपीस प्रति शेयर पर कंपनी ये बायबैक करेगी। ध्यान रखिएगा, भारतीय एयरटेल इस बायबैक में हिस्सा नहीं लेने वाला है, तो वो एक अपडेट भी आ चुका है। अब आइए आप नवीन फ्लोरिन पर। नवीन फ्लोरिन कल का टॉप परफॉर्मर, लेकिन नंबर्स निराशाजनक है। नेट प्रॉफिट 17% घटा है, साथ ही साथ रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिल रही है। आप इबिटा देखेंगे तो उसमें भी प्रेशर आता हुआ 114 करोड़ का 100 करोड़ के आसपास आ गया। 23% के मार्जिन्स 19% पर आ गए हैं। स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में दबाव देखने को मिला है, 30% की गिरावट वहां पर है। सीडीएमओ बिजनेस 13% गिरा है। एचपीपी बिजनेस में ऑफ कोर्स हमने देखा है इजाफा नजर आया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी 115 करोड़, एक्सपेक्टेशन के सामने 140 करोड़, 100% से ज्यादा का इजाफा, 100% रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में 88% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 248 करोड़ का ये फिगर। मार्जिन जरूर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन कंपनी का ये जो बढ़िया प्रदर्शन आया है वो बेसिकली मोबाइल सेगमेंट में जो आउट परफॉर्मेंस है उसके बल पर आया है, तो नंबर्स अच्छे हैं। टोरेंट पावर का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। मुनाफा 87% बढ़कर आया 996 करोड़ पर, रेवेन्यू में 23% तक की वृद्धि है। 9000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी कमा रही है। इबिटा में 57% का इजाफा है और मार्जिन्स अच्छे खासे बढ़ते हुए 20.6%। कंपनी का जो जनरेशन रेवेन्यू है उसमें लगभग 64% तक का इजाफा देखने को मिला है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही आप मैक्रोटेक डेवलपर्स पर भी नजर रखेंगे। मुनाफा 1.5 गुना बढ़ता हुआ, रेवेन्यू में 76% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इबिटा 1 गुना से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है और इनके मार्जिन्स जो है वो बढ़कर आए 26.6% पर। कंपनी ने इनफैक्ट एक गाइडेंस भी दिया है FY25 के लिए, उस पर आज मार्केट ज्यादा फोकस करेगा। प्री सेल्स वैल्यू 17,500 करोड़ का अनुमान है। कंपनी कह रही है कैश फ्लो FY25 में 6,500 करोड़ के आसपास आएगा। नए प्रोजेक्ट से करीब 21,000 करोड़ तक के एडिशंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे बात। मानस गेल रेडी रखिए, आ रहा हूं आपके पास। एक काम करिए, नवीन फ्लोरिन पे सचिन जी आप जरा चार्ट खोल के रखना, और इंडस टावर पे सावंत साहब आपके पास आता हूं। मानस गेल के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर, फ्लैट मार्जिन एक्सपेक्टेशन के सामने 250 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़ गए। नंबर्स के लिए तो थम्स अप है। चार्ट्स कैसे? देखिए चार्ट्स पे हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। एक रेजिस्टेंस है 240 रुपए पे, लेकिन पैटर्न को देख के लग रहा है कि 240 का आंकड़ा स्टॉक ब्रीच करके 252 252 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 228 कर ले। फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 228 का ही लगाना है। ओके, गेल का ये व्यू। नवीन फ्लोरिन सचिन, कल बहुत अच्छे मूव्स और आज अपडेट की नंबर्स ठंडे, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए फिर से। आशीष जी, यहाँ पर कल की प्राइस एक्शन काफी कॉन्फिडेंट थी। इनफैक्ट जिस तरीके से प्राइस अनफोल्ड हो रही थी, एक पॉइंट ऐसा था कि 3800 का जो एक नियर टर्म हर्डल है वो भी पार हो जाएगा, बट आई थिंक ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आके रुक गया है। तो मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज 3800 के आसपास ऑप्शन राइटिंग एक्टिविटी भी काफी कॉन्फिडेंट है। तो अनटिल अनलेस ये स्टॉक इस पर्टिकुलर बैरियर को तोड़ता नहीं है, तब तक आई थिंक थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह होगी। हो सकता है कि डिसअपॉइंटिंग नंबर्स की वजह से एक वापस पुल बैक आ सकता है काउंटर में। फ्लोर अच्छी तरह सेट है, लगभग अराउंड 3600 के आसपास। तो आई थिंक अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 3700 के आसपास वापस खरीदारी करने की सलाह होगी। एंड अगर ब्रेकआउट लेवल के आसपास अगर ये ओपन हो जाता है, 3810 के ऊपर अगर स्केल होता है,
तो आई थिंक अनवाइंडिंग प्रेशर की वजह से 3940 तक की एक चाल बन सकती है। तो नेट नेट मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर अच्छा है, अगर डिक्लाइन होते भी है तो अपॉर्चुनिटी बेटर होगी एंड मोमेंटम यहाँ पर चेस करने की सलाह होगी 3940 के टारगेट के लिए। ये है नवीन फ्लोरिन और इंडस टावर रिजल्ट्स प्लस वो बायबैक के अपडेट्स। सावंत साहब तेजी करोगे क्या, या हो गया जो होना था? तो आशीष जी काफी स्ट्रेच लग रहा है, हम ऑलमोस्ट 445-50 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। ये थोड़ा कूल डाउन होना चाहिए, कूल डाउन किस लेवल पे होना चाहिए, 430 के आसपास अगर ये मिल जाए तो डेफिनेटली हम 415 का स्टॉप लॉस लगा के खरीद सकते हैं। बट अगर ये गैप अप हो या इस लेवल पे भी हो तो सिर्फ ट्रेल करना चाहिए 440 442 स्टॉप लॉस से, और एक बार मुनाफा बांध लेना चाहिए। फिलहाल इस लेवल पे मेरी चेस करने की सलाह नहीं है। अच्छा हर्षदा, बाकी गुड बैड अगली? गुड बैड अगली के कॉन्टेक्स्ट में कई सारी कंपनियां आशीष वो आपके लिए चार्ट लेकर आते हैं। Okay. यहाँ पर V2 रिटेल अच्छा परफॉर्मेंस है, 1.5 गुना से ज्यादा मुनाफा बढ़ा है, आय में 57% का इजाफा, एबिटा 56% बढ़ा। जॉनसन हिताची के केस में प्रॉफिट आया, आय 76% बढ़ी है, एबिटा में 50% से ज्यादा की ग्रोथ है। प्रॉफिट में आई है टीवीएस सप्लाई चेन भी, 7.5 करोड़ का मुनाफा, 11% रेवेन्यू ग्रोथ, 6.5% तक की एबिटा ग्रोथ देखने को मिली है। जैगल प्रीपेड 7 गुना मुनाफा बढ़ा है, 1 गुने से ज्यादा का इजाफा आय में और 2 गुना एबिटा बढ़ता हुआ। बालू फोर्ज के नंबर्स अच्छे हैं, 1 गुना से ज्यादा मुनाफे में इजाफा, 56% आय में बढ़त और 97% का इजाफा एबिटा में देखने को मिला है। टीटागढ़ रेल के केस में 8% के मुनाफे में बढ़त है, रेवेन्यू में एक डिप जरूर देखने को मिला और ऑपरेशनली थोड़ी सी वीकनेस जरूर देखने को मिली है कंपनी के लिए। मार्जिन स्टेडी है, एबिटा डाउन है। खराब परफॉर्मेंस आरआर काबल की तरफ से निराशाजनक है, 13.5% की मुनाफे में ड्रॉप, आय जरूर बढ़ी है लेकिन एबिटा लेवल पर दबाव है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं कंपनी के लिए। एफएमईजी रेवेन्यू अच्छा कर रहा है लेकिन वायर एंड केबल में हमने देखा है मार्जिन्स खासे डिप हुए हैं। जिंदल स्टेनलेस के केस में गिरावट है मुनाफे और आय में, एबिटा एब्सोल्युटली फ्लैट है लेकिन जिंदल ने 5000 करोड़ का एक फंड रेज भी अनाउंस कर दिया है। पीटीसी इंडस्ट्रीज हर पैमाने पर निराश किया है, मुनाफा आय एबिटा सब में हमने देखा है एक अच्छा खासा स्लाइड। इनफैक्ट आज स्टार हेल्थ भी रेडार पर रहेगा, उसको अलग से देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी 11% बढ़कर आई है, अंडर राइटिंग प्रॉफिट गिरा है 3.5%, नेट प्रीमियम अर्न 15% का इजाफा दिखा रहा है, कंबाइंड रेशियो 99.14% के आसपास है। चलिए भाई, इस नोट पर अब मुनाफे की तैयारी समेटते हैं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो शुरुआत करेंगे पहला सौदा की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।